Friends, Namaste. I welcome you all for the part 2 of Polity Round of Thematic Approach to Clear Prelims Paper. जो नए हैं चैनल पर उनको बता दूं कि थीमेटिक अप्रोच टू क्लियर प्रीलिम्स पेपर के अंतर्गत हम डेली एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोर रिपीटिंग थीम्स और टॉपिक होते हैं उनको लाते हैं, उनका मेटा एनालिसिस करते हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। और मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप अपने बेसिक सिलेबस के साथ इन कोर थीम्स पर अच्छी पकड़ बना लेते हो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करते हो तो कोई चांस नहीं है कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई रोक पाए। सो फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे इंपॉर्टेंट थीम्स का माइक्रो एनालिसिस किया था। सेकेंड पार्ट में हम कुछ और थीम्स को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर ड्वेलिंग डीप इनटू द टॉपिक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो, ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लगे तब। तो चलिए पार्ट 2 में हम फंडामेंटल राइट्स, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थीम है पॉलिटी का, उसकी मेटा एनालिसिस करते हैं, जिससे आप इस थीम की इंपॉर्टेंस को समझ पाओ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जा सकते हैं और कैसे आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फंडामेंटल राइट पर अपनी एनालिसिस को बताऊं तो यूपीएससी का जो मेन टारगेट एरिया रहा है इस थीम को लेकर वो एफआर के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर को लेकर रहा है, और कभी कभी वो स्पेसिफिक आर्टिकल को कॉन्टेक्स्ट बना के क्वेश्चन को पूछता रहता है, लाइक आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 32 एटसेट्रा। मैं चाहूंगा मेरी इन क्लेम को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से देख लो, जिससे आपको भरोसा हो पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लाइक इस क्वेश्चन में देखो एफआर के नेचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन को पूछा है। ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं, तो बी थोरो विद दिस एस्पेक्ट ऑफ एफआर। बाकी इस क्वेश्चन में देखो एक स्पेसिफिक आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 14 को कॉन्टेक्स्ट बना के उस आर्टिकल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। यहां फिर देखो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 पर फिर से आपकी समझ को चेक कर रहा है, जहां रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या कोई रिलेशनशिप है पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखो आर्टिकल 21 पर आपकी नॉलेज को चेक कर रहा है। वैसे भी आर्टिकल 21 से अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। कोई स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कि क्या ये इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। सो एक बार सारे इंट्रिंसिक राइट जो लक्ष्मीकांत में मेंशन है प्लस जो करेंट पे आए हैं उसको गो थ्रू कर लो। लाइक ये क्वेश्चन देखो, राइट टू प्राइवेसी क्या एक इंट्रिंसिक राइट है अंडर आर्टिकल 21 पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। यहां फिर से राइट टू प्राइवेसी क्या इंट्रिंसिक राइट है अंडर आर्टिकल 21 पर फिर से क्वेश्चन को पूछा है। यहां फिर देखो राइट टू मैरी क्या इंट्रिंसिक राइट है अंडर आर्टिकल 21 को पूछा है। आई होप आपको आइडिया लग पा रहा होगा आर्टिकल 21 क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली इन क्वेश्चंस में देखो स्पेसिफिक आर्टिकल 23, 24 पर आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। लाइक इस क्वेश्चन में देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है पर आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। यहां फिर देखो आर्टिकल 24 एंड उसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर को लेके क्या कहा गया है पर आपके नॉलेज को चेक किया जा रहा है। कुछ वर्षों पहले 2016 में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट को अमेंड किया गया था। आपको पता होना चाहिए उस अमेंडमेंट के बारे में। देयर कैन बी अनदर क्वेश्चन। सिमिलरली इन क्वेश्चंस को देखो, यहां आपकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दैट इज आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 पर आपके ज्ञान को चेक किया जा रहा है। सी दिस क्वेश्चन, यहां माइनॉरिटी से रिलेटेड क्या राइट्स हो सकते हैं उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। इस क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है कि अंडर आर्टिकल 29, 30 माइनॉरिटीज को क्या राइट्स हैं। वैसे भी देखोगे अभी माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर काफी न्यूज आ रही हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है माइनॉरिटी को लेकर पता होना चाहिए। सिमिलरली राइट टू प्रॉपर्टी पर भी यूपीएससी बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता है। लाइक इस क्वेश्चन को देखो, राइट टू प्रॉपर्टी के स्टेटस को पूछा है। इस क्वेश्चन में फिर राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है पर आपकी समझ को चेक कर रहा है। सो ये तो थे कुछ प्रमुख आर्टिकल जिनके बारे में आपको अच्छी खासी पकड़ होनी ही चाहिए। बट इनके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आपका करंट इश्यूज और मुद्दों पर, दैट इज वैसे मुद्दे जो फंडामेंटल राइट एंड रिलेटेड आर्टिकल से मैच खाते हो पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लाइक करंट के कुछ मुद्दों को अगर मैं बताऊं जो एफआर एंड कंसिक्वेंट आर्टिकल से रिलेटेड हैं, तो इश्यूज लाइक राइट टू प्राइवेसी एंड आर्टिकल 21, एंटी कन्वर्जन एंड आर्टिकल 25, राइट टू रेपुटेशन एंड आर्टिकल 21, राइट टू बी फॉरगॉटन एंड आर्टिकल 21, चीफ जस्टिस का रूल ऑफ लॉ पर कमेंट एंड आर्टिकल 14, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड आर्टिकल 22, डिक्लेयरिंग हिंदू एज माइनॉरिटी एंड आर्टिकल 29 एंड 30। बाकी और भी इश्यूज होंगे जो आपने करंट में पढ़ा ही होगा।
इतनी चीज़ों को देखने के बाद अगर मुझे ये बताना हो कि आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो एफआर को लेके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया उनको अच्छे से कर लो। देन करंट में जो मुद्दे एंड रिलेटेड आर्टिकल्स हों उनको अच्छे से करो। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो लेसर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर कर्सरी रीड मान लो, जिससे एलिमिनेशन वगैरह में आपको हेल्प मिल जाए। अगर आप अपने बचे टाइम को इस तरह ओरिएंट करते हो तो ट्रस्ट मी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा आउटपुट दे पाओगे आप। वैसे तो मेरी बहुत चाहत थी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी दूं, बट कोई सॉल्व तो करता नहीं, तो मैं प्रैक्टिस एमसीक्यू नहीं दूंगा, बट उसकी जगह एक और थीम की एनालिसिस करते हैं। तो थीम का नाम है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और अगर ये देखें कि इस थीम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी यूपीएससी प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सिमिलरली गवर्नर के केस में यूपीएससी कभी गवर्नर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट और रिमूवल रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकता है, या गवर्नर के क्या पावर और फंक्शन होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या कभी कंडीशन क्या है गवर्नर ऑफिस को लेकर उस पर आपकी समझ को चेक किया जा सकता है। सी दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यहां देखो पूछ रहा कि प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट रूल के पावर को एक्सरसाइज करने से क्या इंपैक्ट होगा। यहां फिर से देखो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट द्वारा प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के पावर को एक्सरसाइज करना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर क्वेश्चन को पूछा है। इस क्वेश्चन में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव के संबंध में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर और रोल और फंक्शन होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है। यहां फिर देखो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट और उनके रोल और पावर क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके आपसे आपकी नॉलेज को चेक कर रहा है। यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन मैकेनिज्म पर आपकी समझ को चेक किया जा रहा है। सो आई वुड से कि प्रेसिडेंट के जो भी पावर और रोल्स एंड फंक्शन हैं उनके बारे में अच्छी खासी समझ बना लो। बाकी गवर्नर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, इस क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट में गवर्नर के रोल और फंक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखोगे तो गवर्नर के वाइड रेंज ऑफ पावर्स पर आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो तो गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड क्या कंडीशन और शर्तें हैं उस पर आपसे क्वेश्चन को पूछा है। यहां फिर से देखो सरकार या कमीशन द्वारा क्या कंडीशन मेंशन किया गया है गवर्नर ऑफिस को लेकर आपसे पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन में देखो तो कहीं ना कहीं गवर्नर के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल पर आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। सो ये तो था प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ऊपर मेरी कुछ एनालिसिस कि ये थीम्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट मैं जैसे बोलते आया हूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट थीम करो तो करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के पढ़ो। लाइक जब भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पढ़ रहे हो तो देखो कि करंट में क्या इश्यूज चल रहा है इनके ऊपर, लाइक प्रेसिडेंट रूल इन पुदुचेरी, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पार्डनिंग पावर में डिफरेंस एटसेट्रा। क्योंकि यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन के जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। सो करंट से जोड़ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आज के दोनों थीम के डिस्कशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी बचे थीम को नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड यस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।